नमस्कार जी। हरिदृश्यम ये है गीता प्रेस गोरखपुर की उपनिषद अंक। आजकल मुझे जो भी समय मिलता है जिसमें मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, वो सारा वक्त मेरा इस पुस्तक को पढ़ने में ही जाता है। और यही कारण है कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियो नहीं बना पाया और अपने हरिदृश्यम की मार्केटिंग भी नहीं कर रहा। कम से कम लोगों को ही एस्ट्रोलॉजी में गाइडेंस दे रहा हूँ, उनके होरोस्कोप देख रहा हूँ। उसका मुख्य कारण ये है कि मैंने पिछले कई महीनों में उपनिषदों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना इसे मैं भी पढ़ के देखूं। तो पहले मैंने शुरू में ऑनलाइन कुछ इसके लेख पढ़े, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा और लगा कि इसे पढ़े बिना ज्योतिष में और आगे बढ़ना सही नहीं है। और फिर मैंने ये पुस्तक मंगा ली, उपनिषद अंक, गीता प्रेस गोरखपुर की। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें जो हमारी सभी उपनिषदें हैं, जो कि 100 से ज्यादा हैं, उन सभी के कुछ कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं। और जब मैं इन्हें एक एक करके पढ़ रहा हूं तो सचमुच मुझे लग रहा है कि मेरा वो जो निर्णय है कि बिना इसे पढ़े ज्योतिष में मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि वेदों के जो 6 अंग हैं उसमें ज्योतिष को दृष्टि का स्थान मिला है। दृष्टि, अब सोचिए, जो हमारी दृष्टि है उसी से तो हम संसार देख पाते हैं। तो ऐसे ही संसार को देखने के लिए, जो ब्रह्मांड में चल रहा है उसको देखने के लिए ज्योतिष को दृष्टि का स्थान दिया गया। इसलिए यही एक रीजन रहा कि मैं पिछले दिनों कुछ भी नया वीडियो नहीं बना रहा था। यहाँ तक कि जिन स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनको भी अब मैं कम ही क्लासेस दे रहा हूँ। उद्देश्य यही है कि इसे अच्छी तरह समझ के ही और आगे बढ़ा जाए। क्यों इसे देखना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है? कारण यह कि उपनिषदें हमें बताती हैं कि परमात्मा और जीवात्मा जो कि हम हैं, उनमें संबंध क्या है, और उसको जाने बिना आगे बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये बात 100% मानने योग्य है, क्योंकि आजकल जो भी कुंडली दिखाने के लिए आता है उन सभी का प्रश्न भौतिक वस्तुओं के लिए ही रहता है। उनका काम कैसा रहेगा, उनके पास धन कैसा होगा, उनका घर कैसा होगा, उनके रिश्ते कैसे होंगे। लेकिन इसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि बहुत सी कुंडलियों में ये योग भी होता है कि जब तक वे अध्यात्म को नहीं जानेंगे उनके जीवन की गति आगे नहीं बढ़ेगी। उनके बाकी सब काम अध्यात्म के साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बारे में मैंने कभी किसी ज्योतिष को बात करते हुए नहीं देखा, या बहुत कम है जो कुछ कुछ उसमें इशारा करते हैं। उसका कारण ये भी है कि जो लोग हैं, आम लोग, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भौतिक वस्तुओं पर ही रहता है। तो बात को ज्यादा आगे ना करते हुए मैं कहूंगा, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे कहूंगा कि वो ऐसी किसी पुस्तक को पढ़े बगैर ज्योतिष में आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। कहीं ना कहीं कुछ अधूरा छूट ही जाएगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अब जो मैं स्टार्ट करूंगा नए तरीके से, वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही करूंगा। उपनिषद अंक, गीता प्रेस गोरखपुर। धन्यवाद। हरिदृश्यम।